हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड? हम कई बार न्यूज़पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, टीवी चैनल्स वगैरह में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आपको सेफ रिस्क फ्री जो है रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्या ये कितना सही है और ये म्यूचुअल फंड्स दरअसल होते क्या हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट द मनी ऑन देयर बिहाफ इन सिक्योरिटीज, डेट, इक्विटी और बोथ। देखिए, जब हम शेयर मार्केट कहते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, आप जाकर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, आप इक्विटी में लगाते हैं या फिर आप शेयर वगैरह खरीदते हैं या फिर आप गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर करते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपको ना ही शेयर्स का कोई नॉलेज है, ना ही आपको गोल्ड वगैरह का किसी भी बिजनेस का आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास मनी है, आपके पास पैसा है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, आप यानी कि एक चंद इन्वेस्टर जो है वो मिलकर एक फंड बनाते हैं जिसे एक इन्वेस्टर के हाथ में दिया जाता है। ऑफकोर्स आप खुद भी एक इन्वेस्टर हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड का ओनर होता है। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी कि आप सभी का जो क्लस्टर्स है इन्वेस्टर्स का, आपके पैसे को लेकर वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एक ब्रोकर होता है, प्रोफेशनल एक म्यूचुअल फंड का एक ओनर होता है। ठीक है, तो उसके हाथ से जो है आप ये सभी अमाउंट्स, ये सभी पैसा जो है वो इक्विटी में, डेट में वगैरह या फिर जहां कहीं पर भी जो है आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट चार्जेस अ स्मॉल फी फॉर मैनेजिंग द मनी। तो वो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स का जो फर्म है या फिर जो वो पर्सन है जो इसे मैनेज करता है, तो वो जो है आपसे इसके लिए चार्ज भी लेता है। म्यूचुअल फंड सेक्टर्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी दैट हैव पोटेंशियल फॉर सस्टेन्ड फ्यूचर ग्रोथ। बिल्कुल डायरेक्टली अगर आप जाकर शेयर्स में रखेंगे, अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो ऑफकोर्स आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पर करना है आपको पता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स इज बेस्ट फॉर यू। म्यूचुअल फंड्स मेक सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग सिंपल एंड अफोर्डेबल। बिल्कुल, इवन ग्राउंड जीरो पर भी अगर आपकी नॉलेज हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप भी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के तहत। Anybody with an investable surplus of as little as a few hundred rupees can also invest in mutual funds। कई बार 10-20 रुपए के भी म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं। The other disadvantage of mutual funds include professional management, diversification, variety, liquidity, convenience as well as strict government regulation and full disclosure। जाहिर सी बात है कि हर पॉजिटिवनेस कम्स विद अ नेगेटिविटी। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा इशू जो है म्यूचुअल फंड्स का वो यही है कि किस तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट चल रहा है। जिस म्यूचुअल फंड की कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है वो कितने कंपीटेंट हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्योंकि कई बार अलग अलग लोग जो है एक ही जगह पर जब पैसा पूल करते हैं तो हर किसी का परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर रखती है। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ही रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेबी के बारे में भी हमने ऑलरेडी कई बार देखा हुआ था। तो सेबी के पावर्स और फंक्शंस क्या है, ये रेगुलेट करता है मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मार्केट से ही डील करते हैं। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। बिल्कुल, जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज वगैरह भी जो होते हैं, उन्हें भी जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट। बिल्कुल, ये आपके इंटरेस्ट के लिए भी, आपका पैसे का नुकसान ना हो इसके लिए भी ये काम करता है। ठीक है, टू ओवरसी एंड एडमिनिस्टर रेगुलेशंस एंड अदर एनैक्टमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट। जो कोई भी इंपॉर्टेंट एक्ट भारत सरकार वगैरह पास करती है, इसे भी जो है ये रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई स्कैम, कोई फ्रॉड हो रहा है तो वहां पर भी आपको सेबी देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।